गुजारा करे। श्री रामभद्र सरकार की जय हो। ऐसे भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए जीवन का निर्वाह करना, यही वास्तविक जीवन है। कल हमने चर्चा हुई थी कि नाम जपते चलो, काम करते चलो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी तो सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। यही वास्तविकता है। नाम जपते चलो और काम करते चलो। ये तो देखो, संतों ने कभी काम, कोई भी शास्त्र कहता है नहीं कि काम ही छोड़ करके बैठो बस। ठीक है, आपके पास में समय है तो भी करो, पर यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप प्रेम के साथ में, यदि घर में झाड़ू भी लगा रहे हैं ना, तो सबरी का भाव रखो कि मेरे घर राम आएंगे, इसलिए हम झाड़ू लगा रहे हैं, पूजा हो रही है। झाड़ू लगाना भी पूजन हो रहा है। रोटी बना रहे हैं, प्रसाद समझो में प्रभु के लिए प्रसाद बना रहे हैं। ठाकुर जी के लिए भोग लगेगा, भगवान का भोग लगेगा, हम भगवान के लिए प्रसाद तैयार कर रहे हैं। ये रसोई करना भी समझ लो कि पूजा हो जाएगी। अब रसोई की बात आई तो याद आ गया, रसोई कितना सुंदर नाम था। रसोई मतलब रस आता था। पहले रसोई से जब भोजन आता था तो रस आता था। अब किचन है, अब किचन से रस थोड़ा गायब होता जा रहा है, जबकि बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है। पर जिस भाव से पहले माताएं बहनें रोटी को सिद्ध करती थी, हाथ से भी बना देती थी, तो खा लो तो ऐसे लगता था अमृत है। अब आज तो संपूर्ण व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी जब प्रसाद पाने बैठो तो ऐसे लगता है जैसे रस इसमें है ही नहीं। ऐसा क्या मेरा ही अनुभव है? बहुत लोगों का अनुभव होगा। तो अब किचन है इसलिए किचकिच है, किचन में किचकिच है, और रसोई में रस होता था। एक बात ध्यान देना, शब्दावली का जीवन के ऊपर बहुत असर पड़ता है। आप जैसे शब्दावली अपने घर में, बच्चों का रसोई घर में जो है नाम रखोगे, उसका जीवन में बहुत असर पड़ेगा, कहीं ना कहीं पक्की बात है। पहली धर्म पत्नी होती थी, अब वाइफ हो गई। कितना बात किया जाए, बहुत फर्क पड़ता है इन सब बातों का। पत्नी वो जो अपने पति से धर्म कराए, उसका नाम, उसी का नाम पत्नी, धर्म पत्नी। कि पतिदेव भूल जाएं तो भी सत्यनारायण की कथा याद करो कि बार बार वो अपने पति को याद करा रही है कि आपने सत्यनारायण भगवान का संकल्प किया था, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? धर्म पत्नी ऐसे थोड़ा होता है, धर्म पत्नी के ऊपर बड़ा भार है प्यारे। पर अब वाइफ हो गई तो धर्म कैसे कराएं? समस्या विकट है। अब वाइफ की भी परिभाषा करिए जरा भैया, ये माइक थोड़ा सेट करो, गिर जाता है इधर उधर। वाइफ की परिभाषा करिए। अब वाइफ में WIFE 4 शब्दावली। अब इसका परिभाषा करो तो W से मतलब विदाउट, W मीन्स विदाउट, वाइफ की परिभाषा ध्यान से सुन लेना। W मीन्स विदाउट, I मीन्स इंफॉर्मेशन, I मीन्स इंफॉर्मेशन, F मीन्स फाइट, F मीन्स फाइट, और E मीन्स एवरी टाइम, कभी भी फाइट हो सकता है, उसका नाम है वाइफ। वो भी बिना इंफॉर्मेशन के, बताया नहीं जाएगा। तो फिर हस्बैंड क्या है? वो क्या है बेचारा? वो तो हंसता हुआ बैंड है, वो तो सब में राजी है, क्योंकि मजबूरी है, क्या करेगा, इसी का नाम। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जीवन में इन सब बातों का बहुत असर पड़ता है। इसलिए नामकरण ऐसे करो कि ऐसी करो कि जब आप अपने बेटे का, बहू का, बिटिया का, किसी का भी नाम उच्चारण करें तो लगे कि हम किसी को बुला रहे हैं। बहुत फर्क पड़ता है इन सब बातों का।
इसलिए आप देखिए शास्त्रों में नामकरण गुरुदेव को बुला करके जब बालक जन्म होता था तो नामकरण होता था। अब तो बच्चा गर्भ में ही होता है, पहले ही इस नाम सोच लेते हैं कि इसे हमें रखना है। अरे नक्षत्र मुहूर्त तिथि के अनुसार नामकरण होता था, जो नाम पड़े वो रख। ये सब बहुत सारी बातें हैं और ये सब कथा में है। राम नाम जय हो, राम नाम लड्डू है बड़ा मजेदार, राम नाम लड्डू है बड़ा मजेदार। भगवान नाम लड्डू है, बहुत मजेदार है, खा के देखो तो।